Hello everyone, you are watching Ashai classes and this is Vaishali here. So student, हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, that is continuity and differentiability. तो अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आफ्टर द चेन रूल, दैट इज कैसे निकाले डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का, एंड सेकेंडली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, दैट इज साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इन सबको कैसे डिफरेंशिएट करें ये हम इस वीडियो में सीखेंगे. अगेन देयर आर फॉर्मूलाज, कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज हैं फॉर डिफरेंशिएशन, वो आपको याद करने होंगे, तभी आप इन सब के डिफरेंशिएशन कर पाएंगे. एंड सेकेंड चीज जो मैं सजेस्ट करना चाहती हूं, अगर आपने सिर्फ प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने चेन रूल समझाया है, तो प्लीज पहले उसे देखिए, बिकॉज विदाउट चेन रूल आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर कॉन्सेप्ट, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस. तो इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि डेरिवेटिव कैसे निकलना है इम्प्लिसिट फंक्शन का, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आखिर इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं. स्टूडेंट, दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक एक्सप्लिसिट फंक्शंस, एक इम्प्लिसिट फंक्शंस. तो पहले हम दोनों को जान लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, फिर हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन. सबसे पहले जानते हैं हम एक्सप्लिसिट फंक्शन को. तो अगर मैं आपको एक्सप्लिसिट का डिक्शनरी मीनिंग बताऊं, मतलब क्या होता है एक्सप्लिसिट का मतलब, टू स्टेट क्लियरली, मतलब साफ साफ कहना, जो भी हो रहा है चीज़ें साफ साफ दिखना, क्लियरली चीज़ों का होना एक्सप्लिसिट होता है. तो अब हम एक्सप्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं. क्या होती है, एन एक्सप्लिसिट फंक्शन इज वन विच इज गिवन इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब अगर मैं डेफिनेशन छोड़ो, सुनो मैं क्या कहती हूँ, कि अगर y के सारे टर्म्स एक तरफ हों और x के सारे टर्म्स एक तरफ हो, अगर फंक्शन x y के अंदर है तो वो फंक्शन एक्सप्लिसिट होगा. लाइक दिस, मतलब हमने किस फॉर्म में लिख दिया, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, राइट. मतलब x के टर्म्स सारे एक तरफ, y के टर्म्स सारे एक तरफ. तो इससे क्या हो गया, क्लियर हो गया कि जो हमारा x है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है. अब क्या होता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर मैं x की वैल्यूज चेंज करूंगी तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. मतलब x तो इंडिपेंडेंट है, x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, बट y की वैल्यू क्या होगी, जो x की वैल्यू पुट करके आएगी, मतलब वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर. तो यू कैन स्टडी द नेक्स्ट लाइन कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x. मैं एक बार और बता देती हूँ, दैट इज कि जो x है और जो y है, अगर वो क्लियरली सेपरेटली अलग अलग लिखा हुआ है इक्वल्स टू के, तो वो फंक्शन एक्सप्लिसिट होते हैं. वेरी मच क्लियर. अब चलते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं जो हमें स्टडी करने हैं. इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन आर यूजुअली गिवन in terms of both dependent and independent variables. मतलब अगेन अगर एक कोई फंक्शन है उसमें दोनों वेरिएबल हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट. सी एक ही साइड में है ना, क्या लिखा हुआ है वो सेम एग्जाम्पल है, तो हम एक्सप्लिसिट को इम्प्लिसिट बना भी सकते हैं. क्या किया, ये सारी चीज़ें वो उठा के इधर ले गया, तो y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8, अगर इस फॉर्म में आपका कोई फंक्शन गिवन है, उन फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं. और इसी तरह के फंक्शन का हमें क्या करना है, अब डेरिवेटिव निकालना है. वेरी मच क्लियर. एक और एग्जांपल मैं बता दूं, ये किस फॉर्म में होते हैं, लेट्स से आर एक्स वाई मतलब इक्वल्स टू 0. x और y दोनों की टर्म एक ही साइड में होंगी. इस टाइप के फंक्शन होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस. ओके, अब देखते हैं एक एग्जाम्पल. दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1. हमें क्या करना है, फाइंड dy बाई dx. बहुत ध्यान से देखना है, हमें y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x इन द क्वेश्चन. ये आपका क्वेश्चन है. डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करते हैं. डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं भाई, 2x का क्या होता है, 2x का 2 होता है, तो 2 और उसके बाद क्या होता है dx बाई dx.
जो कैंसिल हो जाता है तो सिंपल 2 आता है, बट फॉर मोर क्लियरिटी मैं ये लिख रही हूँ तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। देन प्लस 3y का क्या होगा, अब आपको 3y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इसको भी x के रेस्पेक्ट में करना था, तो 2x का तो 2 हो गया, देन x का क्या हो जाएगा dx अपॉन dx। अब 3y को करना है तो 3y का तो क्या हो जाएगा 3, अब y का क्या होगा dy बाय dx। ये चीज आपको क्लियर हुई, ये चीज हमने चेन रूल में पढ़ी थी, राइट, कि बाद में जो भी फंक्शन है उसको हमें विद रिस्पेक्ट टू dx करना है। यहाँ पे y था इसलिए हमने dy बाय dx लिखा। अब इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, लिख देते हैं cos x, और फिर x का क्या होता है dx अपॉन dx। तो अब आपको चीजें समझ आ रही हैं कि dx अपॉन dx क्या होता है, dy बाई dx क्या होता है। जनरली आपने ये पढ़ा होगा कि 2x का 2 होता है, लिखते नहीं हैं, बट आपको चीजें समझाने के लिए मैंने लिखा है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 dy बाई dx इज इक्वल्स टू cos x, राइट। अब मैं 2 को इधर ले आती हूं, दैट इज 3 dy बाई dx इज इक्वल्स टू cos x माइनस 2। वेरी मच क्लियर। अब मैं सिर्फ एक अपनी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, सो dy dx क्या हो जाएगा cos x माइनस 2 बाई 3। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई, यही निकालना था। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपको क्या निकालना था, तो आपको dy बाई dx निकालना था, राइट। वही आपने निकाल लिया बाय रीअरेंजिंग द थिंग्स। तो आपका यहीं पे गया था dy बाई dx, फिर आपने क्या किया, सिर्फ रीअरेंज किया अपनी इक्वेशन को और dy बाई dx एक तरफ रख के बाकी सारी चीज़ें आप अपने राइट हैंड साइड में ले गए। वेरी मच क्लियर। ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन था, यू कैन सी कि ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन था, क्योंकि किस फॉर्म में दिया हुआ था, 2x है फिर 3y है, मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल मिक्स्ड हैं, आपको एक्सप्लिटली नहीं दिए गए हैं, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का एक इम्प्लिसिट फंक्शन लेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे। दिस इज योर एग्जांपल नंबर 2। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि dy बाय dx निकालना है। वेरी मच क्लियर। दिस इज योर क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम किसका करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का। जब प्रीवियस वीडियो में हमने चेन रूल पढ़ा था तो हमने सीखा था कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कैसे होगा। पहले हम स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, राइट। कैसे, मतलब जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है वैसे ही साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो गया 2 साइन एक्स। वेरी मच क्लियर, समझ आया। फिर हम किसका करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, वो क्या होता है कॉस एक्स। फिर हम x का करते हैं जिससे कि dx अपॉन dx आता है, बट वो कैंसिल हो जाता है, फॉर नाउ हम इसको लिख लेते हैं। देन प्लस फिर हम सिमिलरली cos स्क्वायर y का करेंगे। कैसे आएगा, सबसे पहले स्क्वायर का करेंगे तो 2 cos y, देन cos y का करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास माइनस साइन y, फिर हम y का करेंगे तो क्या आएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1। एक कांस्टेंट है, अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा आपके पास 0। ओके, अब आगे चलते हैं। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, एक आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू साइन 2x के होता है, तो उसके प्लेस पे लिख लेते हैं साइन 2x प्लस 2 कॉस y माइनस साइन y dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0। अब इसको बस रीअरेंज करना है, मतलब एक्स वाई एक तरफ और बाकी के सारे टर्म्स दूसरी तरफ लिख देंगे इक्वल्स टू के। सी कैसे करेंगे, ये जो है यहाँ पे प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या होगा इधर माइनस 2 कॉस वाई साइन वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन 2x, राइट। अब dy बाई डी एक्स को इधर ही छोड़ दीजिए, बाकी के सारे टर्म्स इधर चले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में है तो अब जब राइट हैंड साइड में आएंगे तो डिवाइड में जाएंगे, दैट इज माइनस साइन 2x अपॉन
दो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और जो नीचे आप देख रहे हैं 2 साइन वाई कॉस वाई, ये भी क्या बन जाएगा, साइन 2y बन जाएगा। तो आई एम राइटिंग हियर, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू साइन 2x अपॉन साइन 2y। सो दिस इज योर आंसर। क्या किया, सिंपल डिफ्रेंशिएशन हुआ। बस आपको ये समझाना था कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, मतलब x और y दोनों लिखे हुए हैं तो कुछ नहीं करना है, बस जहां y का जो टर्म है उसके साथ आपका dy बाई डी एक्स भी आएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। दिस इज ऑल अबाउट इम्प्लिसिट फंक्शंस। एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 5.3। तो उसके अंदर पहले जो 7-8 क्वेश्चन हैं वो सारे इम्प्लिसिट फंक्शन के हैं, आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा एंड आई होप कि वो डेफिनेटली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तरीका यही रहेगा, बस जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ये dx अपॉन dx होता है, ये dy अपॉन dx होता है। अगर ये चीज़ आप याद रख के चलेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, अभी तक हम जितने भी फंक्शन इस्तेमाल कर रहे थे उसमें आपका साइन आ रहा था, कॉस आ रहा था, कोसेक आ रहा था, सेक आ रहा था। अब एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इन्वर्स में भी हो सकता है, तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। पहले तो मैं आपको 6 की 6 आइडेंटिटी के जो रेडीमेड डेरिवेटिव्स हमारे पास अवेलेबल है वो आपको शो करती हूँ। सी, ये फॉर्मूलाज हैं, दे आर वेरी मच फिक्स्ड, ये आपको याद होने चाहिए। नहीं है, पॉज द वीडियो, लर्न द फॉर्मूलाज। 6 ही फॉर्मूला है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखें तो बहुत सिमिलर भी हैं। सी, जो साइन इनवर्स एक्स का है कॉस इनवर्स एक्स का है, सिर्फ माइनस का फर्क है, राइट। देन टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स में भी माइनस का ही डिफरेंस है। एंड सेम विद सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स। मतलब अगर आप याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितने भी फंक्शन हैं और उनके को फंक्शन हैं, लाइक साइन विद को साइन, टेन विद को टेंजेंट, सेक विद को सेक, तो क्या है, दे आर वेरी मच सिमिलर। सिर्फ अगर आपने साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद कर लिया तो कॉस इनवर्स एक्स का तो हो ही जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूलाज याद कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं कि इसके क्वेश्चंस किस तरीके से हमें परफॉर्म करने हैं। लेट्स सी, एक एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज क्या निकालना है, फाइंड dy बाई डी एक्स। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। लेट्स सी, क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर क्या काम आएगा, जो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 2, अगर वो आपने अच्छे से किया था, उसके सारे फॉर्मूलेज अच्छे से पढ़े थे, तो बाय जस्ट लुकिंग एट इट आप ये देखेंगे कि ब्रैकेट में जो है अगर x के प्लेस पे टेन थीटा आ जाए तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसका होता है ये फॉर्मूला, याद कीजिए। तो ये क्या, किसका रिजल्ट बन जाएगा, साइन 2 थीटा का रिजल्ट बन जाएगा, राइट। तो फिर अगर ऐसा है तो लेट्स एज्यूम, लेट x इज इक्वल्स टू टेन थीटा, टेन फाई कर लीजिए, कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, टेन फाई हमने एज्यूम कर लिया। तो फ्रॉम हियर फाई क्या आ जाएगा आपका, टेन इनवर्स x, राइट। स्टार्ट करते हैं, पुट करते हैं x की वैल्यू अपने क्वेश्चन में, दैट इज y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 टेन फाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। तो अब हमें पता है कि ये जो अंदर फॉर्मूला बना है ये किसका बन गया है, साइन 2 फाई का बन गया है। लिख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स साइन 2 फाई। ओके स्टूडेंट्स, तब आप ऐसे क्वेश्चन करते हो ना, लाइक आपने फ्रॉम फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन लिख दी, तो आपको वो फॉर्मूला हमेशा मेंशन करना चाहिए इन ब्रैकेट, मतलब वो रीजन बताना चाहिए कैसे आपने 2 टेन फाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई को साइन 2 फाई लिख दिया। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमेशा राइट द फॉर्मूला, दैट इज कि इसलिए लिखा साइन 2 फाई इज इक्वल्स टू होता है 2 टेन फाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, राइट। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा थीटा होता है, बट यहाँ पे क्या बन रही है, कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा।
तो वो तो नहीं लग सकती अभी, बट एक चीज़ हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 होता है। तो उसके हेल्प से मैं यहाँ पर कॉस इनवर्स के प्लेस पे क्या लिख सकती हूँ, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स। आई एम क्लियर, लिख देते हैं। और इसके साथ क्या है आपका साइन 2 फाई। सिमिलरली यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला मेंशन करेंगे, हम अपना रीज़न मेंशन करेंगे कि हमने ये क्यों लिखा। हमने लिखा बिकॉज आई नो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है आपका पाई बाय 2। तो यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। वेरी मच क्लियर, वेयर दिस इज एक्स। समझ गए, ये कॉस इनवर्स, ये हमने एक्स एज्यूम कर लिया, तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स, यहाँ पे हमने एक्स के प्लेस पे अगेन साइन 2 फाई पुट कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस, अब ये फॉर्मूला बन गया ऑफ साइन इनवर्स साइन समथिंग, जिसका रिजल्ट क्या होता है, द समथिंग, द एंगल जो लिखा होता है। तो यहाँ पे है 2 फाई को लिख देते हैं, देन इक्वल्स टू पाई बाय 2। अब स्टूडेंट, मैं हर क्वेश्चन में आपको ये बोलती हूँ कि जिस वेरिएबल में क्वेश्चन गिवन है उसी वेरिएबल में आपको आपका आंसर देना है। यहाँ 5 में तो नहीं छोड़ सकते, क्या लिख देते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स। अब इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करें, मतलब dy बाय dx अब कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया, हमने सिंप्लीफाई किया अपने क्वेश्चन को, क्योंकि हमें नहीं पता था कि cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा हमारे पास, पाई बाय 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0, एक कांस्टेंट है, देन माइनस 2 इंटू tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अभी मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे पीछे, होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो dy बाई डी एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सिमिलरली इसी पैटर्न पे बेस आपके क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 5.3 के अंदर, वो भी 5 से 6 क्वेश्चंस हैं, सबको सॉल्व कीजिएगा, इसी तरीके से होंगे। कॉस इनवर्स की जितनी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, पहले सबके फॉर्मूलाज याद कीजिए, 6 हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व इसी पैटर्न में होगा कि पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसके बाद आपका सी डिफरेंशिएशन तो आपका एक ही लाइन का था एंड में। ओके, दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। थैंक यू।